और नाभाग के एक पुत्र अम्बरीश की कथा है। अम्बरीश भगवान के बहुत भक्त थे। अम्बरीश ने लगातार 1 साल तक एकादशी का व्रत किया और 1 साल समापन होने के बाद उन्होंने एकादशी का व्रत पारायण करना चाहा। और जिस दिन वो एकादशी का व्रत द्वादशी को पारायण करने वाले थे, उसी समय उनके आश्रम में, उनकी कुटिया पे दुर्वासा ऋषि आ गए। कौन ऋषि आ गए? दुर्वासा। इनका नाम दुर्वासा क्यों पड़ा? हमने 3 दिन से लगातार नामों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये दूर्वा के रस का पान करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा दुर्वासा। अब ये बिना बुलाए आ गए। अब ये व्रत का पारायण करने वाले थे, इन्होंने देखा दुर्वासा ऋषि आ गए हैं, तो इन्होंने ऋषि से कहा, ऋषिवर अगर आप आ गए हैं तो पहले भोजन आप कर लीजिए, उसके बाद प्रसाद के रूप में हम कर लेंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा करते हैं, स्नान करके आते फिर भोजन करेंगे। दुर्वासा ऋषि अपनी मंडली के साथ स्नान करने चले गए और स्नान करने में वो भूल गए कि हमें किसी का निमंत्रण है, और वो तब तक स्नान करते रहे जब बिल्कुल द्वादशी थोड़ी बची थी, समाप्त होने वाली थी। इधर द्वादशी समाप्त होने वाली थी तो अम्बरीश के ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, ऐसा करो, थोड़ा सा जल ले लो और उसे ओठों से लगा लो, जिससे तुम्हारे व्रत का पारायण भी हो जाएगा, और दूसरी बात, तुमने निमंत्रण दिया है महात्माओं का, तो महात्माओं के पहले भोजन करने का अपराध भी नहीं लगेगा। हमने किसी को निमंत्रण दिया और पहले भोजन कर लिया तो ये अपराध है। निमंत्रण दे तो पहले उसको भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। अम्बरीश ने जैसे ही थोड़ा सा जल अपने ओठों से लगाया, ओठों से लगाया, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। और आपने दुर्वासा ऋषि की एक ही कथा सुनी होगी, दूसरी कथा नहीं सुनी होगी। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। आज भी दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। अरे राजन, एक ब्राह्मण को निमंत्रण देता है और पहले भोजन करता है। शरीर से बाल निकाला, जमीन पर पटक दिया। उसी समय कृत्या प्रकट हो गई और उस कृत्या ने अम्बरीश को मारने का प्रयास किया। दौड़ी अम्बरीश के प्राण लेने के लिए। भगवान तो सो रहे थे, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी वस्तु आपकी हो जाती है। वो कृत्या जैसे अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी तो भगवान जिस क्षीर सागर में सो रहे थे, उनका सुदर्शन अपने आप चल गया और वहां पर आ गया जहां पर कृत्या थी। उस सुदर्शन ने कृत्या को नष्ट कर दिया और सुदर्शन अब किसकी ओर दौड़ा? दुर्वासा की ओर। कि तुमने भगवान के भक्त को मारने का प्रयास किया। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे। दुर्वासा को लगा चलो ब्रह्मा जी के पास जाएं तो शायद हमारा रक्षण हो जाए। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, ना ना, आपने भगवान का अपराध किया होता तो मैं आपको शरण दे देता, लेकिन आपने भक्त का अपराध किया है। और किसके भक्त का? भगवान के भक्त का। इसलिए मैं शरण नहीं दे सकता, आप जाइए। ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी के यहां से अम्बरीश चले गए तो दुर्वासा चले गए। तो दुर्वासा को लगा उनके पास जाएं जिनके हम अंश अवतार हैं। तो दुर्वासा जी भगवान शंकर के पास गए, लेकिन शंकर जी ने भी बैठने का आदेश नहीं दिया। तब दुर्वासा जी ने कहा कि महादेव, आपका तो नाम आशुतोष है,
आप ऑर्डर दानी हैं, आप तो थोड़ी से मंत्रों में प्रसन्न हो जाते हैं। अरे आप हमें बैठने के लिए अपना आंगन नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, अरे कोई रास्ता तो बता दो, कैसे हम बचेंगे, कैसे हमारे प्राण बचेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा एक ही उपाय है, आप वहां जाइए जिनका सुदर्शन चक्र है। तो दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के पास गए और अपनी बात कही। तो नारायण ने एक ही बात कही कि अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हूं और मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो दुर्वासा ने कहा सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन रास्ता तो बता सकते। बोले हाँ एक रास्ता है। क्या? आप वहीं जाइए जहां से समस्या उत्पन्न हुई थी। समस्या कहां से उत्पन्न हुई थी? अम्बरीश के आंगन से। तो आप वहीं जाइए, क्योंकि आपने अम्बरीश का अपराध किया है। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था और वो एकादशी का व्रत मेरा ही व्रत होता है, और सभी को एकादशी का व्रत भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने का मतलब है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। 5 5 10 और 1 11। अगर इन सब में नियंत्रण है तो हम एकादशी का व्रत करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन व्रत के पहले 56 प्रकार के भोग बना के धर लिए अलग अलग। कल तो व्रत है, ये खा लेंगे, सुबह दोपहर को ये, शाम को ये। तो व्रत किस बात का? दुर्वासा वापस आए और इस प्रक्रिया को करने में 1 साल का समय लग गया। तब तक अम्बरीश जी ने कुछ भी पान नहीं किया। दुर्वासा जी को ऐसा लगा ये तो हमसे बड़े भक्त हैं, हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। और दुर्वासा जी जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुके, होशियार व्यक्ति पहले ही प्रतिक्रिया कर लेता है। अम्बरीश जी ने पहले ही प्रणाम कर लिया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ने अम्बरीश को गले से लगा लिया। अम्बरीश ने पूछा कि गुरुदेव आप कहां चले गए? तो दुर्वासा जी ने कहा इस सुदर्शन चक्र के कारण मैं भग कर गया। तो अम्बरीश ने कहा सुदर्शन चक्र कहां है? दुर्वासा ने पलट कर देखा तो वहां सुदर्शन चक्र ही नहीं था, क्योंकि वो मारने के लिए होता तो भाग के कहां जा पाते दुर्वासा। वो तो केवल परिवर्तन करने के लिए चला था, वो केवल मुड़ने के लिए चला था। मुड़ना प्रशांत भैया 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि अपने कर्मों से मुड़ जाना, और दूसरा होता है सर के बाल को हटवा देना। इसको भी मुड़ना कहते हैं। आप जाओगे कहीं तीर्थ यात्रा में तो अनेकों संत महात्मा आपको मुड़े हुए मिलेंगे, सर में बाल नहीं होंगे। लेकिन सब महात्मा नहीं होते, उसमें तो कुछ लोग किसी दूसरे कारण से सर मुड़वाते हैं। एक लोगों ने पूछा कि भैया आपने सभी ने सर मुड़वा रखा है, कारण क्या है? तो उन्होंने मुंह मुड़ सर मुड़वाने का कारण बताया। उन्होंने पहला उनके 3 कारण बताए सर मुड़वाने के। मूड मुड़ाए 3 गुण, समझिएगा। सर की मिट जाए खाज, सर की खुजली मिट जाती है। खाने को अच्छा मिले, लोग कहे महाराज
जय जय श्री राधे। आपको हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, कथा हो रही है, सही। आप मुड़ के यहाँ सुबह बैठ जाइए केवल, और थोड़े से कपड़े पीले पहन लीजिए। इन लोगों को तो बहुत देर में पानी वानी आता है, आप में से कोई आजमाना चाहो तो देख लो। सबसे पहले पानी आप ही को आएगा। महाराज श्री आप हमारे घर में थोड़ा सा कुछ ग्रहण कर लें। तो कुछ लोग तो इस चक्कर में भी तो भगवान की एकादशी का व्रत करने के कारण भगवान का सुदर्शन चक्र भी अम्बरीश का मित्र हो गया। हम